स्वागत है दोस्तों आपके अपने स्टडी चैनल परीक्षा वृतांत में। आज हम करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक नोबेल पुरस्कार शुरू कर रहे हैं। चूँकि आने वाले सभी परीक्षाओं में नोबेल पुरस्कार से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, तो यह हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इस टॉपिक को बेहद संजीदगी से कवर करें। आज मैं आपके साथ दो गारंटी देता हूँ। पहली कि अगर नोबेल प्राइज़ से कोई भी प्रश्न परीक्षा में आता है तो वो प्रश्न इस टॉपिक से आपको जो पढ़ाया जा रहा है उससे अलग नहीं होगा। और दूसरा दोस्तों, हम मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से इसी वीडियो के अंतर्गत आपकी तैयारी करवा देंगे और आप देखेंगे कि उन ट्रिकों के माध्यम से 2024 में जिसे भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा उनके नाम आपकी ज़बान पर होंगे। तो हम आपके समक्ष एक ही शर्त रखते हैं कि आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम वसीयत 27 नवंबर 1895 के द्वारा की थी। आपको पता है अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को 1833 को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896। ठीक 10 दिसंबर 1896 को उनकी मृत्यु हुई थी और इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। आप सबको पता है इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। इससे प्रश्न बहुत एग्जामों में बना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में प्रदान किया गया। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति में ही प्रदान किया जाता था। किसमें? इन 5 क्षेत्रों का आपको नाम याद होना चाहिए। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति में। लेकिन एक नए नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई वर्ष 1968 में। किसने की? स्वेरेजिस रिक्सबैंक, जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। इस नाम को आपको याद रखना है, जिसने 1968 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का वितरण पहली बार 1969 में किया गया। 68 में स्थापना हुई, 1969 में पहली बार वितरण किया गया। तो कुल नोबेल पुरस्कारों की संख्या कितनी हो गई? 6। नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ओस्लो और स्टॉकहोम में की जाती है। 10 दिसंबर, जैसा कि हमने आगे देखा है कि 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। इनकी पुण्यतिथि कब है? 10 दिसंबर को। इन्हीं के उपलक्ष्य में नोबेल पुरस्कारों का वितरण प्रतिवर्ष किया जाता है। शांति पुरस्कार को छोड़कर से सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है, स्टॉकहोम में, जबकि शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। इसको आपको ध्यान देना है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, बाकी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। जबकि पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर माह की शुरुआत में की जाती है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वे क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है मेडिसिन या फिजियोलॉजी। अब की बार 7 अक्टूबर को मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में सम्मानित व्यक्तियों के नामों की घोषणा की गई। दूसरा क्षेत्र है फिजिक्स, जिसके प्राप्तकर्ता के नामों की घोषणा
8 अक्टूबर को की गई। तीसरा है रसायन। रसायन के क्षेत्र में सम्मानित व्यक्तियों के नामों की घोषणा 9 अक्टूबर को की गई। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति के नामों की घोषणा 10 अक्टूबर को की गई। और 11 अक्टूबर को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति या संस्था के नाम की घोषणा की गई। और अंत में 14 अक्टूबर को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मानित व्यक्तियों के नामों की घोषणा की गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। मेडिसिन या फिजियोलॉजी, दूसरा भौतिकी, तीसरा रसायन, चौथा साहित्य, पांचवा शांति और छठा अर्थशास्त्र। अब आगे हम क्रमवार देखते हैं कि वर्ष 2024 में किन किन व्यक्तियों या संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसको हमको डिटेल में देखना होगा और हम ट्रिक से उन सभी के नामों को याद करेंगे। हम इसमें लापरवाही नहीं बरतेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्षेत्र है कौन सा? पहला क्षेत्र है मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में वर्ष 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसकी घोषणा तिथि कब है? 7 अक्टूबर 2024 को। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में घोषणाकर्ता कौन है। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको आपको याद रखना है। घोषणाकर्ता है द नोबेल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। इस नाम को आप 4 बार इसको दोहरा लीजिए, आपको याद हो जाएगा। द नोबेल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में सम्मानित व्यक्तियों के नामों की घोषणा करता है। आगे देखते हैं इसके प्राप्तकर्ता कौन है। इसके प्राप्तकर्ता 2 अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुपकुन हैं, जिनकी फ़ोटो आप नीचे देख रहे हैं। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुपकुन। इसको आपको ट्रिक से आपको याद करना होगा। दोस्तों, ट्रिक बहुत मज़ेदार होने वाली है। आपको देखना होगा कि कैसे आपको इसी वीडियो में इनके नामों को याद करने में आसानी हो जाएगी। हम देखते हैं विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रपकुन। आपको यहाँ पे हो सकता है नाम याद हो रहे, लेकिन एग्ज़ाम में भूल जाएगा। इसके लिए हमें इसको इंटरेस्टेड बनाना पड़ेगा। तो हम विक्टर को अगर हम मान लेते हैं मिस्टर, एम्ब्रोस को अमरीश, गैरी रपकुन को रावण मान। तो हमारा ट्रिक हो गया, मिस्टर अमरीश पुरी को गरम रावण ने दवा दिलवाई। दोस्तों, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रपकुन, इनको याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाई है। मिस्टर अमरीश पुरी को गरम रावण ने दवा दिलवाई। यहाँ दवा से इंडिकेशन हो जाएगा मेडिसिन के क्षेत्र में। और अमरीश को डिनोट कर रहा है, आप मिस्टर विक्टर हो जाएगा। गैरी गरम को इंडिकेट कर रहा है, रपकुन रावण को। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है। मिस्टर अमरीश पुरी को गरम रावण ने दवा दिलवाई। है ना ट्रिक मज़ेदार? आगे देखते हैं हम। इनका चेहरा देख लीजिए। ये हैं विक्टर एम्ब्रोस और इधर आपके नीचे गैरी रपकुन। दोनों यूएसए के हैं। मिस्टर एम्ब्रोस, गैरी रपकुन, अर्थात गरम रावण ये हैं और ये कौन है? मिस्टर अमरीश पुरी हैं। दोनों का चेहरा आप ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं। इनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया, इनका क्या योगदान है? तो क्या किए? माइक्रो आरएनए की खोज और बीएनएमएन में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन की भूमिका के लिए। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और याद कर लेना है। माइक्रो आरएनए की खोज की इन लोगों ने। तो पहली बार 1901 में मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में
किसे सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से? एमिल एडोल्फ वान बेहिंग को। इनको वर्ष 1901 में सम्मानित किया गया था पहली बार। आगे देखते हैं। अगला क्षेत्र है भौतिकी का क्षेत्र। भौतिकी में नामों की घोषणा कब की गई? 8 अक्टूबर 2024 को की गई। घोषणा कौन किया? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ स्टॉकहोम ने भौतिकी के क्षेत्र में सम्मानित व्यक्तियों के नामों की घोषणा की। और प्राप्तकर्ता हैं जॉन जे होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। कौन है? जॉन जे होपफील्ड और जेफरी जे ई हिंटन। ये यूएसए के हैं और हिंटन कनाडा के हैं। इनके नामों को याद करने के लिए हम बड़ी मज़ेदार ट्रिक लेकर के आए हैं, आपको ध्यान देना है। ये हैं जॉन जे होपफील्ड और ये हैं जेफरी ई हिंटन। जेफरी जे हिंटन कनाडा के हैं और जॉन जे होपफील्ड यूएसए के हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में फिजिक्स के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार इन दोनों को दिया गया। इसके लिए ट्रिक है, जॉन जे होपफील्ड को जॉन ने फील्ड में फ्रिज और हीटर बनाया। जॉन ने फील्ड में फ्रिज और हीटर बनाया। है ना मज़ेदार ट्रिक? जॉन होपफील्ड को जॉन फील्ड ले लिए और जेफरी फ्रिज और हिंटन से हीटर। जॉन ने फील्ड में फ्रिज और हीटर बनाया। आगे देखते हैं। उनको उनकी खोजों और आविष्कारों के लिए सम्मानित किया गया है, जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाते हैं। इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग। आगे देखते हैं कि वर्ष 1901 में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1901 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जर्मनी के विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन थे। इनका नाम आप सुने होंगे। इन्होंने ही एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे की खोज विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन ने की थी, जिसके लिए पहली बार वर्ष 1901 में इनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। अगला क्षेत्र है केमिस्ट्री का। रसायन के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, कब प्रदान किया गया, किसने घोषणा की? तो हम शुरू करते हैं। इसके सम्मानित व्यक्तियों के नामों की घोषणा कब की गई? 9 अक्टूबर को। और घोषणा कौन किया? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। किसके नामों की घोषणा किया? डेविड बेकर जो यूएसए के हैं, हेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को। डेविड बेकर जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, आधे के हिस्सेदार डेविड बेकर हैं और आधे में डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर दोनों मिलाकर हैं। ठीक, ये यूके के हैं। डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर दोनों यूके के हैं और यूएसए के हैं डेविड बेकर। और इसके पहले हमने जो 2 ट्रिक बनाई थी मेडिसिन के क्षेत्र में और फिजिक्स के क्षेत्र में, कौन सी ट्रिक थी? मेडिसिन के क्षेत्र में मिस्टर अमरीशपुरी को गरम रावण ने दवा दिलवाई। और फिजिक्स के क्षेत्र में जो ट्रिक थी, जॉन ने फील्ड में फ्रिज और हीटर बनाया। क्योंकि हीटर जो बनाया जाता है वो फिजिक्स के क्षेत्र में ही बनाया जाता है, तो जॉन ने फील्ड में मतलब जॉन जे होपफील्ड और फ्रिज एंड हीटर मतलब जेफरी ई हिंटन। आपको याद हो रहा है? पहली ट्रिक क्या थी? मेडिसिन के क्षेत्र में मिस्टर अमरीशपुरी को गरम रावण ने दवा दिलवाई, मतलब विक्टर एम्ब्रोस, और गरम रावण गैरी रबकुन।
इसी प्रकार केमिस्ट्री के क्षेत्र में जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उसके नाम इस प्रकार हैं। कौन प्राप्त करता है? डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर। ये हैं डेविड बेकर और ये डेविस हसाबिस और ये हैं जॉन जम्पर। तो हमारी ट्रिक है रसायन के क्षेत्र में सम्मानित व्यक्तियों के नामों के लिए। जैसे ही डेविड का बकरा हंसा, जॉन ने जंप लगाई रसायन में। जैसे ही डेविड का बकरा मतलब डेविड बेकर हंसा मतलब हसाबिस, जॉन ने जंप लगाई जॉन जंपर। कहाँ पे? रसायन में, मतलब रसायन के क्षेत्र में जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डेविड बेकर, जॉन हसाबिस और जॉन जंपर। आगे देखते हैं किस क्षेत्र के लिए, किस योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए और डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्षेत्र है साहित्य, लिटरेचर। इसकी घोषणा की गई 10 अक्टूबर 2024 को और घोषणा कौन किया था? द स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम ने। इसके सम्मानित व्यक्ति हैं जिसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, हान कांग। नाम वैसे बहुत सिंपल है, याद कर लीजिए, लेकिन अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो ये इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्र कर लेते हैं। हान कांग, जो हान इनका नाम जो पड़ा हुआ है, दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी नदी है हान नदी, उसी से इनका नाम हान लिया गया है। हान कांग ये दक्षिण कोरिया की महिला हैं जिन्हें वर्ष 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनके लिए एक मजबूत ट्रिक है। लिटरेचर की बुक हांगकांग ने साउथ कोरिया भेजी। चूँकि हांगकांग ये साउथ कोरिया की लेखिका हैं, इसलिए आपको साउथ कोरिया से इनका नेटिव कंट्री याद रहेगी और हांगकांग से इनका नाम हान कांग भी याद रहेगा। इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनके बारे में दो मजबूत बातें आपको याद रखनी है। पहली, हान कांग पहली साउथ कोरिया महिला हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और यह एशिया की पहली फीमेल हैं जिसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो पहली बार इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा जो साउथ कोरिया की लेखिका हैं। इनकी 3 महत्वपूर्ण बुक आपको याद रखनी है। पहली है द वेजिटेरियन, दूसरी है द व्हाइट बुक और तीसरी है ह्यूमन एक्ट। कौन कौन सी है? द वेजिटेरियन, द व्हाइट बुक और ह्यूमन एक्ट। अभी तक 18 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। कितनी महिलाओं को? 18 महिलाओं को। 18 वुमेन ऐसी हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, इनको ले हांगकांग को शामिल करके। तो पहली बार जिसे नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया उस महिला का नाम है सेल्मा लेगरलॉफ। क्या नाम है? सेल्मा लेगरलॉफ। इनको वर्ष 1909 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आगे देखते हैं हांगकांग को किस लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इनका योगदान क्या है।
दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाली उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। 1901 में सर्वप्रथम साहित्य का नोबेल पुरस्कार सुली मुधोमे को दिया गया। सुली मुधोमे को वर्ष 1901 में दिया गया। और पहली महिला कौन है? सेल्मा लैगरलॉफ, जिसे 1909 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्षेत्र है शांति का क्षेत्र। शांति के क्षेत्र से हमेशा प्रश्न बनता है, जिसकी घोषणा की गई 11 अक्टूबर 2024 को। कौन घोषणा किया? द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो। द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो ने साहित्य के शांति के नोबेल पुरस्कार के नामों की घोषणा की। आगे देखते हैं। इस वर्ष जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा वह कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक संस्था है जिसका नाम है निहोन हिंडाक्यू। निहोन हिंडाक्यू नामक एक संस्था है। यह इसका देखिए लोगो है, निहान हिंडाक्यू। इसी संस्था को वर्ष 2024 का शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसको याद रखने के लिए आपके पास बहुत सिंपल सा नाम है, लेकिन अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। अगर कोई बात किसी से छिपाया नहीं तो एक विश्वास बना रहता है, एक शांति बनी रहती है। तो हम इसके लिए ट्रिक, एक मज़ेदार ट्रिक, ना हो हिडन कोई बात बनी रहेगी शांति। ना हो से निहोन और हिडन कोई से हिडन क्यों। ना हो हिडन कोई बात बनी रहेगी शांति। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? निहोन हिडन क्यों को। इसे क्यों प्रदान किया गया? आइए देखते हैं निहोन हिडाक्यू समूह का योगदान क्या रहा है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से हमला किया गया था, और इस हमले में बचे लोगों के एक जापानी समूह जो निहोन हिडाक्यू के नाम से है, इसी को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के अपने अथक प्रयासों और गवाहों के बयानों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए सम्मानित किया गया कि परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को बायकॉट करते हैं निहोन हिडाक्यू नामक संस्थान। तो हम देख लेते हैं अब तक कितने संस्थानों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब तक 28 ऑर्गेनाइजेशन को, कितने? 28 ऑर्गेनाइजेशन को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कितनी बार? 31 बार। 31 बार शांति का नोबेल पुरस्कार किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रदान किया गया, जिसमें 28 ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। इस बार भी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है निहोन हिडाक्यू, यह जापान की संस्था है, इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सबसे ज़्यादा 3 बार इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस को सबसे ज़्यादा 3 बार नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। कितनी बार? 3 बार। और UNHCR को 2 बार। तो रेड क्रॉस को 3 बार कब कब? 1917, 1944 और 1963 में। 1917, 1944 और 1963 में। और 1954, 1981 में इंटरनेशनल कमेटी UN की है, क्या नाम है उसका? UNHCR, उसको 2 बार 1954 और 1981 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब तक जो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है, एक चीज़ और, वह है
19 महिलाओं को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। कितनी महिलाओं को? 19 महिलाओं को। और जिसमें सबसे कम उम्र की महिला हैं अफ़गानिस्तान की मलाला यूसुफ़ज़ई, जिसे वर्ष 2014 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मलाला यूसुफ़ज़ई को वर्ष 2014 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पहली फीमेल जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका नाम है बर्था वान शटनर, जिसे तो पहली महिला जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया बर्था वान शटनर हैं। इन्हें वर्ष 1905 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे देखते हैं। सबसे पहले वर्ष 1901 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीन हेनरी डुनोट और फ्रेडरिक पैसी को दिया गया था। जीन हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पैसी। अगला हमारा नोबेल पुरस्कार क्षेत्र है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा 14 अक्टूबर 2024 को की गई और इसकी घोषणा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने की। किसने की? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। और इसके प्राप्तकर्ता कौन हैं? डारोन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। ये तीनों यूएसए के सिटीजन हैं, यूएसए के नागरिक हैं। डारोन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। नीचे इनके चेहरे हैं जो आपको दिख रहे होंगे। ये हैं डारोन एसमोगलू, सिमोन जॉनसन हैं और इधर हैं जेम्स ए रॉबिन्सन। इसको याद रखने के लिए हम मज़ेदार ट्रिक लेकर के आए हैं। निश्चित ही आपको पसंद आएगी और यही याद भी हो जाएगी। ट्रिक है हमारी, देखिए, कोई भी क्रय विक्रय इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ही किया जाता है, चाहे बेचना हो चाहे खरीदना हो। तो हमारी ट्रिक है उसी पर आधारित है। चूँकि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम है, आप ट्रिक से याद करिए, डर कर ऐसे मंगल ने जॉनसन बेबी पाउडर रॉबिन्सन को बेच दिया। डर कर ऐसे मंगल मतलब डारोन ऐसे मोगलू जॉनसन बेबी से जॉन जॉनसन, जो साइमन जॉनसन को हमने लिया। जॉनसन बेबी पाउडर हमने इंक्लूड कर दिया है, थोड़ा सा सहजता रहे। जॉनसन बेबी पाउडर किसको बेच दिया? जेम्स रॉबिन्सन को। कौन बेच दिया? डारोन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। ट्रिक से याद हो गया होगा, डर कर ऐसे मंगल ने जॉनसन बेबी पाउडर रॉबिन्सन को बेच दिया। तो हमारे डारोन एसमोगलू यूएसए के हैं, साइमन जॉनसन यूएसए के हैं, जेम्स रॉबिन्सन यूएसए के हैं। आगे देखते हैं इनका योगदान क्या है, संस्थाएं किस प्रकार बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं। इसके अध्ययन के लिए इनको वर्ष 2024 के इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया है। इनके शोध के अनुसार खराब कानून व्यवस्था वाले समाज और का शोषण करने वाली संस्थाएं विकास नहीं करती हैं या बेहतर बदलाव नहीं लाती हैं। तो सबसे पहली बार वर्ष 1969 में नॉर्वेजियन रागनार फ्रिस्क ने डच अर्थशास्त्री जॉन टिनबर्गेन के साथ मिलकर अर्थशास्त्र के लिए पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कारों के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। पुरस्कारों में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 10 लाख डॉलर
का नगद पुरस्कार दिया जाता है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। ये क्रोनर जो है वे स्वीडन की मुद्रा है। इसमें धनराशि स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की छोड़ी हुई वसीयत से आती है, जिनका 1896 में निधन हो गया था। नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 विजेताओं को दिया जाता है। उन्हें पुरस्कार राशि साझा करनी होती है, यानी कि अगर 2 व्यक्तियों को किसी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो आधी आधी राशि, मतलब 11 स्वीडिश क्रोनर में से आधी राशि एक व्यक्ति को और आधी राशि दूसरे व्यक्ति को। इसी प्रकार यदि 3 व्यक्ति हैं तो उनको 3 भागों में, या एक भाग को एक और आधे भाग को 2 लोगों में, जिस प्रकार जो है उनका योगदान रहता है उसी अनुसार प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के व्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसमें देखेंगे आप वर्ष 1913 में सबसे पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को वो पहले व्यक्ति हैं जिन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए पहले भारतीय कौन है, तो आपको याद रखना है पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आगे देखते हैं अगला वर्ष, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। कब प्रदान किया गया? वर्ष 1930 में। आगे देखते हैं 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना किस लिए प्रदान किया गया? कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। इसके बाद वर्ष 1979 में शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को पीड़ितों की मदद के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको क्षेत्र और वर्ष याद रखना है। मदर टेरेसा को किस लिए प्रदान किया गया था? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के लिए, जो 1.44 है, चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। आगे वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को प्रदान किया गया। इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। वर्ष 2001 में साहित्य के क्षेत्र में BS नायपाल, मतलब विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक थे। कब दिया गया? वर्ष 2001 में। इसके पश्चात वर्ष 2009 में रसायन के क्षेत्र में वेंकटरामन रामकृष्णन को राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी NGO है बचपन बचाओ, जिसमें इन्होंने बच्चों और युवाओं को कई अनैतिक गतिविधियों से मुक्त कराने का प्रयास किया। इसके लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2014 में प्रदान किया गया। अगला अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक कार्य और उनके दृष्टिकोण हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हम देख रहे हैं कि भारतीय नागरिक या भारतीय मूल से संबद्ध कुल 10 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ हमारा आज का सेगमेंट
समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और लाभकारी भी होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आवश्यक हो तो कोई कमेंट ज़रूर आप डालें। नमस्कार।